जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब आपको आपके घर में कहने का मौका नहीं मिलता तो अमूमन आप ऐसा मंच ढूंढते हैं जहां से आप अपने घर की बुराई कर सकें, क्योंकि आपका क्या होता है, आपको घर में काफ़ी ज़्यादा अलग थलग महसूस कराया जाता है। और ऐसी कुछ स्थिति अभी राहुल गांधी के साथ भी हो रही है, क्योंकि वो देश में कुछ बोल नहीं पाते हैं, सरकार की आलोचना नहीं कर पाते हैं, या यूँ कहें कि आलोचना करने की स्थिति में वो होते नहीं हैं। तो इसीलिए अब उन्होंने क्या किया है, वो गए हैं वैश्विक मंच को ढूंढते हुए और वहाँ से उन्होंने देश के बारे में निंदा करना शुरू कर दिया है। यूँ कहें कि कई ऐसे देश विरोधी बयान उन्होंने वहाँ जाकर दिए हैं जो कि किसी भी देशवासी को सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। भाई सभी का एक ये कहना होता है कि घर के झगड़े का घर में रहें तो ही अच्छा रहता है, लेकिन शायद राहुल गांधी को ये चीज़ समझ में नहीं आई और उन्होंने चुना एक ऐसा मंच जहाँ से कि वो बैठकर भारत की बुराई करना है। और उन्होंने वो केरोसिन वाली बात, लद्दाख में यूक्रेन जैसे हालातों वाली बात, कई सारी बातें कही हैं। अब इसी को लेकर जयशंकर प्रसाद, जो कि भारत के विदेश मंत्री भी हैं, उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं जो कि राहुल गांधी को ध्यान से सुननी चाहिए। क्योंकि एक ऐसा नेता जो कि अपने गढ़ अमेठी को छोड़कर वायनाड से चुनाव लड़ने चला गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने गढ़ को नहीं बचा पाया, उसको ये बातें समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर क्यों भारत में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी जब वहाँ पर बैठ के इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे थे तब भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में भारी कटौती करी गई। शायद ये सब चीज़ें उनको बताई नहीं गई होंगी, या फिर जो नीतियाँ वो भारत में अपनाना चाहते हैं उन नीतियों के साथ ही चीज़ें फिट नहीं हो रही होंगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अज्ञात यूरोपीय नौकरशाहों के हवाले से भारतीय विदेश सेवा को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी के संबंध में शनिवार 21 मई को उन पर तीखा हमला किया है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि यूरोप में नौकरशाहों ने बताया कि भारतीय विदेश सेवा बिल्कुल बदल गई है, वो अहंकारी हो गए हैं और किसी की सुनते नहीं हैं। अब वो सिर्फ लोगों को ऑर्डर देते हैं और कोई बातचीत नहीं होती, वो ऐसा नहीं कर सकते। राहुल के इस बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पलटवार करते हुए कहा कि हाँ, अब चीज़ें बदल गई हैं, भारतीय विदेश सेवा बदल गई है और वो सरकार के ऑर्डर को फॉलो करते हैं, वे दूसरों के तर्कों का विरोध करते हैं। इसे अहंकारी नहीं बल्कि इसे आत्मविश्वास और राष्ट्रहित की रक्षा कहा जाता है। ब्रिटेन दौरे पर गए राहुल गांधी ने थिंक टैंक ब्रिज इंडिया के द्वारा शुक्रवार को आयोजित आइडियाज़ फॉर इंडिया सम्मेलन में एक संवाद सत्र के दौरान ये टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने केंद्र में बीजेपी सरकार पर कई मोर्चों पर हमला बोला और आरोप लगाया कि भारत में कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, संस्थानों पर हमला किया जा रहा है और उन पर आरएसएस और बीजेपी का कब्जा हो रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया था कि रूस, जो कि यूक्रेन पर हमला कर रहा है, कुछ वैसी ही कंडीशन चीन ने लद्दाख में पैदा करके रखी है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार इस बारे में बात तक नहीं करना चाहती। राहुल गांधी ने कहा कि रूसी यूक्रेन से कहते हैं कि हम अपनी क्षेत्रीय अखंडता को नहीं स्वीकारते, हम ये मानने से इनकार करते हैं कि 2 जिले तुम्हारे हैं, हम उन 2 जिलों में हमला करने जा रहे हैं ताकि सुनिश्चित कर सके कि तुम उत्तरी अटलांटिक स्थित संगठन नाटो में गठजोड़ तोड़ दो। पुतिन यही कह रहे हैं। पुतिन कह रहे हैं कि इसके लिए तैयार नहीं हूं कि तुम अमेरिका के साथ गठजोड़ करो, मैं तो तुम पर हमला करूंगा। राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत में भाजपा ने केरोसिन छिड़क के रखा है और आग लगाने के लिए एक छोटी सी चिंगारी ही काफ़ी है। इस सम्मेलन में बोलते हुए राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस फिर से भारत को हासिल करने के लिए लड़ रही है और उनके नेता लोगों की आवाज़ सुन रहे हैं, जबकि भाजपा देश का निर्माण करने वाले संस्थानों पर लगातार हमले कर रही है। अब यहाँ पर राहुल गांधी ने बातें तो काफ़ी बड़ी बड़ी करी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इन बातों को आधार देने के लिए उनके पास वो सब कुछ नहीं है जिसका की ज़रूरत यहाँ पर पड़ सकती है। भाई आपको भाजपा से लड़ना है, ये बात सही है, आपको भारत के लिए लड़ना है, ये बात भी सही है, लेकिन इस लड़ाई के लिए जो सेनापतियों की आपको ज़रूरत है, जिन लड़ाकों की आपको ज़रूरत है, उन लड़ाकों को तो आप एक एक करके अपनी पार्टी से खुद ही दूर करते जा रहे हो। इसीलिए तो जो लोग कांग्रेस में हार का मुंह देख चुके हैं और भाजपा में जा रहे हैं, वो सभी भाजपा में जाते ही खरा सोना कैसे बन जाते हैं, भाई ये भी सोचने वाली बात है। तो राहुल गांधी को आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलने के पहले सबसे पहले तो एक आत्मविश्लेषण करने की ज़रूरत है। चिंतन शिविर इन लोगों का जरूर खत्म हो गया हो, लेकिन एक आत्मविश्लेषण शिविर भी इनको लगाना चाहिए जिससे कि कांग्रेस अपनी गलतियों को पहचान सके। आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।